Okay, so the session is getting recorded, screen is getting shared. Okay, तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ और मैं बताता हूँ कि मैं क्या सिखाना चाहता हूँ। तो मेरा नाम जसपाल सिंह है और मैं जावा प्रोग्रामिंग करता हूँ और मुझे कम से कम 12 साल हो गए हैं काम करते हुए जावा में। तो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्हें जावा सीखना है और ये बहुत ही बेसिक लेवल है। इट्स लाइक काइंड ऑफ कोर जावा आप कह सकते हो। और आज की डेट में जो जावा यूज़ होता है काफ़ी एडवांस लेवल है, बट कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जावा क्या है? जावा एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम कोडिंग कर सकते हैं। अब जावा को हम सबसे पहले कहाँ लिखें? जावा एक कोड है, तो कोड को कहीं लिखने की ज़रूरत है। तो कोड लिखने की भी कोई जगह चाहिए। तो कोड को लिखने के लिए हमें एक टूल चाहिए होता है। उस टूल को हम कहते हैं एक्लिप्स। ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि एक्लिप्स आपको कहाँ मिलेगा। यार मैं ब्राउज़र थोड़ा नीचे करता हूँ। आप अगर गूगल में जाके अगर आप सर्च करोगे एक्लिप्स एक्लिप्स डाउनलोड। अब क्योंकि मेरा विंडोज़ 10 मशीन है और 64 बिट है और मैं जावा 8 वर्जन डाउनलोड कर रहा हूँ। जावा 8 सबसे लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावा है जो फ्री है और ओपन सोर्स है। उसके बाद के वर्जन शायद ओरेकल चार्ज करती है। तो 90% ऑफ कंपनीज जावा 8 पे काम कर रही है आज की डेट पे। अब आपको एक्लिप्स डाउनलोड करने के लिए आप एक्लिप्स की साइट पे जाएंगे और आप यहाँ पे लिंक देखेंगे। अगर आपका कंप्यूटर विंडो 32 बिट है, अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका कंप्यूटर कौन सा है? आप माई कंप्यूटर में जाओगे और प्रॉपर्टीज जब आप क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा। अब जैसे मेरा सिस्टम टाइप 64 बिट है, तो मैंने 64 बिट। अगर आपका 32 बिट है तो 32 बिट आप यूज़ करोगे। और अगर आप लिनक्स मशीन पे हो तो लिनक्स, और अगर आप विंडोज़ पे हो तो विंडोज़। तो आप इस लिंक को क्लिक करोगे तो आपका एक जिप फाइल डाउनलोड होगी। अब वो जिप फाइल क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप डाउनलोड्स में जाओगे तो ये डाउनलोड होगी कुछ आपकी। ठीक है। आप इस जिप को राइट क्लिक 7-zip और एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब ये जिप कंप्रेस्ड फाइल होती है, इसको आप एक्सट्रैक्ट करके फोल्डर में डाल लेंगे। जब आप इसे फोल्डर में डालेंगे तो आपका ये फोल्डर कुछ इस तरीके से बनेगा। इस फोल्डर के अंदर ये eclipse.exe मतलब कोई भी फाइल जिसकी exe एक्सटेंशन होती है, मतलब वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है। दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमें ये टूल जो एक्लिप्स है इसे चलाने के लिए eclipse.exe को क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप इसे ओपन कर सकते हैं, बट कई लोगों के सिस्टम पे ये एक्लिप्स स्टार्ट नहीं होगा। तो मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि एक्लिप्स को चलाने के लिए भी जावा चाहिए जो हम सीखना चाहते हैं, क्योंकि एक्लिप्स जावा पे बनी है। तो अब आपको सबसे पहले जावा डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आपके सिस्टम में जावा नहीं है तो। आप कैसे चेक कर सकते हैं आपके सिस्टम में जावा है कि नहीं? आप सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स या प्रोग्राम फाइल्स जो भी हैं, को दोनों प्रोग्राम फाइल्स किसी भी एक फोल्डर में जाइए। अब जैसे मैं इसमें गया तो इसमें मेरे जावा नहीं दिख रहा है, बट मेरे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर अगर आप जाओगे तो जावा का एक फोल्डर है। यहाँ पे मेरा जावा इंस्टॉल्ड है। अब आप जावा इंस्टॉल कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ओरेकल ने खरीद रखा है, तो आप ओरेकल की वेबसाइट पे जाओगे और लिखोगे ओरेकल जावा डाउनलोड, गूगल मारोगे। आपको पहला जो लिंक आएगा ओरेकल का, उस लिंक को आप क्लिक करोगे और उसके अंदर जाओगे, आप लिखोगे जेडीके डाउनलोड। ठीक है। अब जब जेडीके डाउनलोड पे चले गए तो वहां पे आप देखोगे जावा ऐसी डेवलपमेंट किट के लिए। अब आप जाओगे, हर चीज़ आपका विंडोज़ लिनक्स सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप विंडो एक्सपोर 64 इंस्टॉलर आप डाउनलोड कर लोगे। जब आप इसको क्लिक करोगे तो रैकर आपको बोलेगा प्लीज़ आप साइन इन करो, और तब आपको डाउनलोड करने देगा। अब क्योंकि मैं साइंड इन हूँ तो इसलिए मुझे इजीली डाउनलोड करने दे रहा है। तो आप सिंपल अपना ईमेल एड्रेस डालोगे, ये फ्री है, बट आपको साइन इन करना पड़ेगा। अपने कोई जीमेल अकाउंट से लिंक करेंगे, आप ईमेल वेरीफाई करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड कर रखा था। बस इसे आप डबल क्लिक करेंगे और एक पॉपअप आएगा। क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो नॉर्मली ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि शायद मेरे में जावा ऑलरेडी है। बट
देखते हैं इसने क्या किया। आई थिंक इसने कोई पॉपअप नहीं दिखाया क्योंकि मेरे में ऑलरेडी जावा इंस्टॉल्ड है। अच्छा, शायद दिखा दिया। ओके, ये बोल रहा है जावा द वर्जन ऑफ जेडीके इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो आपके केस में क्या होगा कि आपके में पॉपअप आएगा और आपको बोलेंगे इंस्टॉल। आप कुछ नहीं, नेक्स्ट 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 करते हुए फिनिश कर दीजिए, तो आपका जावा सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आपका जावा जो है वो आ, हमने एक्लिप्स डाउनलोड किया था। ठीक है। ये एक्लिप्स को चलाने के लिए जावा चाहिए। ठीक है। अब आप जब इसको डबल क्लिक करोगे जावा डाउनलोड करने के बाद, अगर नहीं चलेगा तो आपको क्या करना है, eclipse.ini के अंदर ये जो फाइल है .ini के अंदर आप -vm और आपका java.w का exe पाथ आप उधर डाल देंगे। ठीक है। अब मेरे प्रोग्राम फाइल्स जावा के अंदर, जेडीके के अंदर, बिन के अंदर ये जावा है। ठीक है। तो इस तरीके से एक्लिप्स को जावा मिल जाएगी। और अगर आपको दूसरा तरीका है तो आप माय कंप्यूटर के अंदर जाके प्रॉपर्टीज में, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर जाएंगे और वहाँ पे पाथ के अंदर जाएंगे। जब आप पाथ को सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको जावा जावा यहाँ पे आप इस तरीके से सेट कर देंगे। तो जब आप सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स बिन पाथ तक सेट करेंगे, क्योंकि बिन के आगे java.exe फाइल है, तो बिन पाथ तक सेट कर देंगे और ओके करेंगे। तो आप देखोगे कि जब आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हो, कमांड प्रॉम्प्ट इज काइंड ऑफ टूल जिसके थ्रू आप कोई भी कमांड रन कर सकते हो। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, cmd आप लिखोगे तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। ठीक है। अब कमांड प्रॉम्प्ट में अब जब आप जाके जावा हाइफन वर्जन लिखोगे तो आप बता दे रहे हैं कि ये जावा 1.8 वर्जन आप मेरे में इंस्टॉल्ड है। ठीक है। और ये 64 बिट है। तो अब मैं वापस आता हूँ। तो मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में इसलिए डाला क्योंकि जावा फिर कहीं से भी कोई भी ढूंढ सकता है, क्योंकि ये मेरे एनवायरनमेंट पाथ पे, तो मैं किसी भी पाथ पे अगर जाऊँ, अगर मैं इसमें एक पाथ पीछे जाऊँ तो जावा, अगर मैं हाइफन वर्जन करूँ, वर्जन जैसे मुझे जानना है कि क्या वर्जन है, तो देखिए आप पीछे पाथ पे भी मिल गया। तो इस तरीके से जावा तो एनवायरनमेंट पाथ पे डाल दीजिए या आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है। अब हम जाते हैं एक्लिप्स के अंदर जो मैंने डाउनलोड में किया था। डबल क्लिक करते हैं, eclipse.exe को क्लिक करेंगे तो ये आपसे एक वर्क स्पेस मांगेगा। वर्क स्पेस क्या होता है, जहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट रखते हैं। जैसे आप कोई कोड लिखेंगे तो आपको एक वर्क स्पेस में रखना होगा, तो वो आप वर्क स्पेस बनाता है। आप अपना भी कोई पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्राउज करके कोई एक अलग पाथ पे आप रख सकते हैं, वहां पे आपका रहेगा। ठीक है। और ये जब आप ओके करोगे तो आपका ये एक्लिप्स आईडी खुल जाता है। अब ये एक्लिप्स आईडी खुलता है तो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये कैसे यूज करते हैं। पैकेज एक्सप्लोरर एक्चुअली होता है जहाँ पे आपके सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक नया प्रोजेक्ट बना के आपको दिखाता हूँ, एक जावा प्रोजेक्ट बना देता हूँ, जैसे ट्यूटोरियल के नाम से बना देता हूँ। ठीक है। और आपको आप देखोगे इसका लोकेशन वर्कस्पेस के अंदर ट्यूटोरियल करके बन रहा है। ठीक है। और ये जेडीके यूज कर रहा है 1.8, क्योंकि मेरा जावा वर्जन 8 है, तो ये वो वाला पॉइंट कर रहा है। मैं फिनिश करता हूँ तो इसने मेरा एक प्रोजेक्ट बना दिया। आप एक और जावा का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट बना दीजिए। यहाँ से भी आप जावा सिलेक्ट कर सकते हैं, जावा प्रोजेक्ट, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रेनिंग। ठीक है। मैं फिनिश करता हूँ तो अब आप देखोगे ऐसे मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ गए। जितने आप बनाते जाओगे इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स आपके बनते जाएंगे। अब इसके अंदर आप अपना कोड लिख सकते हो, सोर्स फोल्डर के अंदर अपना कोड लिख सकते हो। और जावा के रिलेटेड जितने भी लाइब्रेरीज होते हैं वो सारे जेआरई सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। अब ये स्क्रीन क्या होता है ये समझाने के लिए मैं आपको जावा का जब मैं कोड लिखूंगा तो मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी के ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। आप अपना एक्लिप्स इंस्टॉल करिए और बाकी का हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में सीखते हैं। ठीक है। थैंक यू।